नमस्कार मित्रों, आज हमारे चर्चा का विषय है मुंबई की फिल्मी दुनिया में ड्रग पेडलर्स का क्या हरकतें दे रहे हैं और उनके द्वारा फिल्मी दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। यह विषय हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की एक असामयिक मृत्यु हुई है तो फिल्मी दुनिया में एक अजब तरह का हड़कंप मचा हुआ है। दिन प्रतिदिन नई खबरें आ रही हैं। वैसे तो लग रहा था यह केस एक आत्महत्या केस बता के दबा दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ समय की पिछले लगभग 2 महीने की जो घटनाक्रम है उसने यह दिखाया कि इसमें तो बहुत सी हस्तियां विभिन्न रूप से कहीं ना कहीं से इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं। अब तो बड़ी बड़ी फिल्मी हीरोइंस के नाम आ रहे हैं, किसके नाम आ रहे हैं, क्या है, ये सब बातें तो सब जानते हैं, उस पर कोई विशेष बात करने की नहीं है। बहुत हर चैनल पे ही चर्चा चल रही है। रिपब्लिक चैनल की टीआरपी बहुत ज़्यादा है, इसी घटनाक्रम के कारण बढ़ी हुई है। असल मुद्दा यह है कि फिल्मी दुनिया में जो ड्रग्स का हमला है या मुंबई में जो ड्रग्स का हमला है उसके ऊपर क्या होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े लोग इसमें इनके नाम आ रहे हैं तो इनको स्वयं आगे आके उस सरकार की मदद करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आखिर ये ड्रग सप्लाई कहाँ से होती है, क्योंकि ये फिल्मी कलाकार कोई इस तरह के लोग नहीं है कि वो ड्रग का धंधा कर रहे हैं। वो तो खुद ड्रग के धंधे की वजह से ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। तो जाना चाहिए रूट क्या है इस धंधे का, ये जो धंधा हो रहा है ये कौन कर रहा है, धंधे के लिए ड्रग की सप्लाई कौन से हो रही है, उनको पकड़ना है। और ये ऊपरी मछलियाँ जो थोड़ी बहुत तैर रही हैं इनको पकड़ने से कुछ नहीं होना। बड़े मगरमच्छ कौन है उनको देखने की आवश्यकता है। जैसे बहुत बड़ी हीरोइंस के नाम आ रहे हैं तो क्या वो तो थोड़ा बहुत ड्रग्स का सेवन कर लेती हैं, ठीक है, गलत काम है, लेकिन उनको ड्रग्स कहाँ से आ रही है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये पैरेलल गलत धंधे की इकोनॉमी चल रही होगी, कई करोड़ों का अरबों का बिजनेस चल रहा होगा। जब इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको निश्चित रूप से ड्रग्स महंगी ही मिल रही होगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को, जो लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। और अभी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया है। जितने लोग हैं बहुत छोटी मछलियाँ ही दिख रही हैं। ये पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि आखिर फिल्मी दुनिया में ड्रग्स का इतना इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गया। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने तो पिछले दिनों ये बोला है कि वह पहले से ही गांजे का सेवन करता था। अब वो रिया चक्रवर्ती की बात का तो भरोसा नहीं किया जा सकता, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। लेकिन ये तो सच है कि सुशांत सिंह राजपूत पहले भी ड्रग का सेवन करते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फिल्मी दुनिया का एक कॉकस है, बड़े लोगों का कॉकस है, उसमें ड्रग्स बड़ी आम बात है, तो उसमें प्रवेश करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स का सेवन शुरू कर दिया किसी जमाने में, क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी आगे ले जाना चाहते थे। तो आगे ले जाने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि वो बड़े बैनर्स, बड़े डायरेक्टर से जुड़े, बड़े ग्रुप्स से जुड़े, वो जुड़े भी। तो उनसे जुड़ने के लिए शायद उन्होंने ड्रग्स का सेवन प्रारंभ तो नहीं कर दिया, ऐसा हो सकता है। और शायद यही उनको, ये ड्रग्स का सेवन ही उनको मानसिक परेशानी पैदा कर रहा था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। क्योंकि आदमी दुनिया के सामने तो कुछ भी झूठ बोल के किसी तरीके से बच सकता है, लेकिन जब वो खुद का सामना करता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। शायद ऐसा हुआ हो, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं तो उससे तो ये लग रहा है कि जो एक फिल्मी दुनिया में, जो बॉलीवुड में एक जो कॉकस बना हुआ है बड़े लोगों का, उसमें ड्रग्स एक शायद आम बात है। अब ये कितनी आम है ये देखने की बात है, ये आगे समय बताएगा। तीसरी बात इसमें एक और आती है कि जिस तरह से फिल्मी दुनिया के कुछ बड़े लोगों ने, खासतौर पे जया बच्चन जी ने सीधे
कह दिया कि फिल्मी दुनिया को बदनाम किया जा रहा है। फिल्मी दुनिया को कोई बदनाम नहीं किया जा रहा है। असल में बदनामी तो शायद जया बच्चन जी की ही हो रही है कि वो ड्रग्स के जो धंधे चल रहे हैं उसको, धंधे करने वालों को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया अगर ड्रग मुक्त हो जाए तो शायद जया जी भी खुश होंगे। इसी तरह से हिमा जी ने भी कुछ बोला, तो उन्होंने, वो दुनिया से कितने परिचित हैं वो हम सभी जानते हैं, उन्हें कितना पता है क्या सच्चाई है, उन्हें कितना पता है। अगर उन्हें पता होता तो ड्रग्स शायद फिल्मी दुनिया में इतनी आ ही नहीं पाती। वो अपने जो इतने बड़े उनका ग्रुप है, इतने बड़े एक्टर्स हैं, वो लोगों को ड्रग्स के लिए रोकते, लेकिन चूंकि उन्हें सच्चाई पता ही नहीं है तो वो ऐसा बोल सकती है। इसलिए कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि विभिन्न बातों को हटा के सबका ध्यान, खासतौर पे जो जांच एजेंसीज का ध्यान है, वो जाना चाहिए असली इस तालाब के जो गंदा करने वाले जो बड़े मगरमच्छ हैं वो कौन है, उनको पकड़ें। उसके लिए ज़रूरी है पहले इन छोटी मछलियों को तो पकड़ना ही पड़ेगा, जो जिन्होंने कभी कभार ड्रग्स का सेवन किया या प्राय करते रहे या ड्रग्स की पार्टियां करते रहे, इनको, इनके द्वारा उनको पकड़ें। और मेरा तो मानना सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो लोग ये बड़ी एक्ट्रेस आ रही हैं, कुछ अब क्रिकेट खिलाड़ियों के भी नाम की खबर आ रही है या कुछ और लोगों की भी खबरें उड़ रही हैं, ये लोग में से ये लोग अगर इकट्ठे के सामने आए कि वो बताएं कि हाँ ये बंदा है, ये बंदा सप्लायर है, ये बंदा इसमें बड़ी मछली या मगरमच्छ है, तब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और उम्मीद है कि कोई ना कोई सामने आएगा, असली गुनहगार पकड़े जाएंगे, और जब वो असली गुनहगार पकड़े जाएंगे तभी सुशांत सिंह राजपूत के केस का भी न्याय होगा। धन्यवाद। जय हिंद।